आज नागपुर में एक विशेष दौरे पर पहुंचे महाराष्ट्र राज्य गौसेवा आयोग के अध्यक्ष शेखर मुंदड़ा। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान उन्होंने लोकतंत्र मिरर से खास बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने राज्य में गौसेवा संरक्षण और जागरूकता को लेकर आयोग की योजनाओं और प्रयासों पर प्रकाश डाला। मैं आज नागपुर दौरे पे आया हूँ क्योंकि मेरे बहुत ही नजदीक का सकाळ ये न्यूज़पेपर है जो पूना से है। मैं भी पूना से हूँ और उसके जो एमडी है अभिजीत जी पवार, ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। और हर साल यंग इंस्पिरेटर नेटवर्क यिन में मैं शामिल होने की कोशिश करता हूँ। वो बुलाते भी आदर से। तो अभी पूना में हुआ था और अभी नागपुर में है, तो उसके लिए मैं आया। उनका उद्देश्य दो है। एक तो जैसे अपनी सरकार चलती है, मंत्रिमंडल वगैरह रहते हैं, तो लीडरशिप, राजकीय लीडरशिप तैयार करना। और दूसरा यूथ समर मीट, मतलब इसमें समर मीट जैसे अभी हो रहा है तो ये महाराष्ट्र भर होता है, कभी कभी सेंट्रलाइज होता है। और इसमें यूथ को बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है कि किस तरह से इसकी आगे की उनकी दिशा रहे। अच्छे अच्छे स्पीकर आते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं। और ये वन साइड नहीं होता है। ये आप जब आपका स्पीच देते हो उसके बाद बच्चे आपको सवाल पूछते हैं, तो उसके उनको जवाब, जब तक उनके सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलते तो वो रुकते नहीं है। तो अच्छी बात है। ये महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग की स्थापना 7 जुलाई 2023 को हुई और तब से आयोग ने हाथ में सूत्र लिए। आयोग में 14 शासकीय सदस्य है, 9 अशासकीय सदस्य है, जो कि हमारे साथ अभी सनत कुमार गुप्ता जी वो नागपुर से है। ऐसे हमारे महाराष्ट्र भर से सदस्य है और मैं अध्यक्ष हूँ। तो सबसे पहला हमने गो 10 विजन बनाया। गो संगोपन, गो संवर्धन, गो संरक्षण, गोमय मूल्यवर्धन, गौशाला, गो रक्षक, गो आधारित खेती, गो पालक, गो साक्षरता और गो टूरिज्म। ये 10 गो पे अभी महाराष्ट्र गो सेवा आयोग काम कर रहा है। पूरी विजन के साथ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पोस्ट मिला है इसलिए घूमना है, ऐसा नहीं है। और महाराष्ट्र की सभी गौशाला है हमने एक साथ लेके आए। कंपलसरी कर दिया उनको कि आपको आयोग के पास रजिस्टर करना पड़ेगा। पहले कोई डाटा ही नहीं था, डेटा ही नहीं था। अभी 1068 गौशाला है। कितने एनिमल है वो भी हमको पता है। गोवंश 1,53,000 गोवंश पूरे गौशाला में है। और देखो, मुख्य उद्देश्य तो एक ही है कि इसका संगोपन अच्छे से हो, मतलब गौशाला अच्छे से चले, संवर्धन अच्छे से हो, मतलब ब्रीडिंग पॉलिसी अच्छी बने, और संरक्षण हो। देशी गोवंश का संरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा पूरे भारत भर में है, वैसे महाराष्ट्र में भी है। तो इसमें हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये सब हमको भी पता है। तो हमने सबसे पहले हमने क्या किया, तो सबको पहले रजिस्ट्रेशन करवाया, कंपलसरी कर दिया। अभी हमारे एक्ट में है कि इनके ऊपर का नियंत्रण अभी महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के पास है। नियंत्रण इसलिए नहीं है कि हमको कुछ भी कराना है, लेकिन आपने जो सवाल किया इसीलिए नियंत्रण है कि ये सब बोगस गौशाला है, हम एक भी नहीं चलने देंगे। इसका उद्देश्य अपना अगर आयोग के उद्देश्य के साथ नहीं रहेगा तो हम इसको चलने नहीं देंगे। उनका उद्देश्य सेवा का ही होना चाहिए। हाँ, उनको सपोर्ट जो चाहिए जरूर हम करेंगे। इसके लिए पहली स्टेप हमने उठाई है, हर एक गौशाला में कितने गोवंश है इसका 100% टैगिंग हो गया है। अभी हमारे पास हर एक गोवंश का आधार कार्ड है, कितने गोवंश कहाँ पे है। और इससे सिर्फ होता नहीं है, हमारे डिप्टी कमिश्नर पशु संवर्धन के हर एक जगह है, उनको अथॉरिटी दी हुई है कि वो जाके चेक करते हैं। चेक करने के बाद ही अनुदान प्राप्त होता है। देखो, ये आपने जैसे बोला ना, खेती का विषय हमारे पास नहीं आता है, वो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के पास है। लेकिन गो आधारित खेती को प्रमोट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा काम हमने ये साल में किया कि 220 तालुका में जितने भी फार्मर्स है, गोपालक है, उनका ट्रेनिंग लिया है हमने। कम से कम एक एक तालुका में 100-100, 200-200 फार्मर आए जो गो आधारित खेती करना चाहते, क्योंकि इनको अवेयरनेस नहीं है, ट्रेनिंग की जरूरत थी। इतना सबको मालूम है कि आज अपनी खेती की क्या हालत हो गई है, कैंसर कहाँ से आ रहा है, कैसे केमिकल यूज हो रहा है, लेकिन इसका जवाब भी मालूम है कि इसको क्या करे। प्राकृतिक खेती करनी चाहिए, गो आधारित खेती करनी चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा था। तो हमने इसके लिए पहल की हुई। हमारा तो बहुत कड़क मत है, गो हत्या तो हम होने देंगे नहीं। इसलिए मुझे थ्रेड्स भी आते हैं। 7 तारीख को मेरे को महाराष्ट्र पुलिस से इंटेलिजेंस का रिपोर्ट भी है कि आपको थोड़ा अलर्ट रहना है।
लेकिन मैं कुछ डरता नहीं हूँ, गौ माता की कृपा है। और एक हल्ला मेरे ऊपर ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए आयोग बहुत अभी स्ट्रिक्ट है। एक एक स्टेप आप देख रहे होंगे, आप मीडिया के लोग हैं। बकरी ईद में हमने 6 दिन मार्केट में गोश का बाजार ही बंद कर दिया, तो वो भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये अभी बोलना नहीं चाहिए, जिसका उसका सन है। मैं उस पर कोई बकरीद के अगेंस्ट मैं बिल्कुल नहीं हूँ, वो उनके कल्चर में है। लेकिन बकरीद के नाम पे अगर गोश कटता है तो फिर आयोग नहीं छोड़ेगा। गो संवर्धन के लिए पहला सबसे एक्ट भारत में अगर किसने किया है तो महाराष्ट्र गो सेवा आयोग और पशु संवर्धन है, बोवाइन ब्रीडिंग एक्ट। मतलब अभी आपको बोलूँ ना, इसमें भी बहुत बड़ा घपला है कि सीमेन जो आते हैं और जिससे बच्चे पैदा होते हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं। एक्चुअल ब्रीडिंग बंद हो चुका है, बुल्स लाए काउच के साथ तो सीमेंस आते। ये सीमेंस में इतना बड़ा फ्रॉड था कि गिर बोल के कुछ भी दे देते थे, पैसे ले लेते थे फार्मर से, और 9 महीने के बाद पता चलता था अरे ये तो गलती हो गई। तब तक तो वो गौ माता का कल्याण हो जाता था। तो ये हमने रोक दिया है। महाराष्ट्र में अभी कोई भी गलत सीमेंट का यूज नहीं होगा, वो पूरा परमिशन लेना पड़ेगा, उसका टेस्टिंग करना पड़ेगा। अगर किया और कभी कुछ निकला तो 2 साल की कैद की सजा है। देखो, लोकतंत्र मिरर का मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत साल से। हमारे हितेश जी है, वो मुझे हर टाइम फॉलो अप करते हैं। और देखो, मैं भी भाजपा से हूँ, तो ये भाजपा का तो हमारा आशा स्थान है, श्रद्धा स्थान है नागपुर, इसलिए वो फॉलो अप में रहते हैं। और लोकतंत्र मिरर को मैं बहुत नजदीक से उसको ऑब्जर्व करता हूँ। मैं शॉर्ट में इतना ही बोलूंगा, हिंदुत्व के लिए कोई कुछ लिखता होगा तो वो लोकतंत्र मिरर है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है।